श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। आइए श्री प्राणनाथ वचनामृत श्री तारतम सागर कोलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी अंतर्गत पांचवें ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तान के प्रकरण 20 में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को आत्म जागृत कर सदगुरु का प्यार पाने के लिए अपने अवगुणों को दूर कैसे करे, इंद्रियों में भक्ति को कैसे जोड़ दे, प्रियतम वाला जी से प्यार कैसे करे, यह सब अपने आप पर इंद्रावती जी घटाती है। जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इंद्रावती जी के धाम हृदय में प्रकट हो गए और आत्मा को आज जागृति की घड़ी मिली है, तब आज तक माया के कार्यों में व्यस्त रहा कर जो सदगुरु का लाभ नहीं ले पाए, तो अपने गुण अंग इंद्रियों को क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं। क्रमशः हम 20वें प्रकरण की 78 चौपाइयों तक का भावानुवाद श्रवण किया है। आइए श्रवण करें 79 चौपाई से क्रमशः आगे चलेंगे। अब क्रोध तू कमल फिराओ, उलटाए दे संसार, जोधा जोरावर अब क्या देखे, कर दे जय जयकार, कर दे जय जयकार। अब क्रोध तू कमल फिराओ। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर अपने अंदर रहे अवगुणों को, अपने अंतःकरण को, अपने इंद्रियों को जब माया से जुड़ी थी तो घुमा फिरा कर सदगुरु के चरणों में लगाने के लिए इनके अवगुणों को ढूंढ ढूंढ कर धनी के प्रति लगाने को कोशिश करते हैं। यहाँ बात है क्रोध की। इंद्रावती जी कहती है, हे दिल को फिराने वाले क्रोध, अब मेरे दिल को संसार की तरफ से फिराकर धनी की तरफ लगा दे। जोधा जोरावर अब क्या देखे, हे मेरे जोरावर जोधा, हे क्रोध अब तू क्या देखता है, संसार में विजय को जय जयकार करा दे, तू माया के प्रति लग जा। क्रोध कहे मैं अति बलवंता, पर क्या करूं धनी बिन, अब उल्टाई देऊं कर सीधा, फिर कब हूं ना होवे दुश्मन। तब क्रोध कहने लगा, मैं अत्यंत बलशाली तो हूं, किंतु जब तक शरीर का मालिक जीवात्मा विचार न करे तब तक मैं क्या कर सकता हूं। किंतु जब जीवात्मा को पहचान हो गई है, अब मैं दिल को माया से फिरा कर सीधे सतमार्ग पर लगा देता हूं।
फिर कब हो न होवे दुश्मन, ताकि अब फिर कभी यह आपका दुश्मन न हो सके। अब तो को कहूँ चाक चकरड़ा, तू चढ़ बैठा जीव के सिर। अब मैं कुम्हार के बर्तन बनाने वाले चाक पत्थर के समान, घूमने वाला मन तुझसे कहती है, ते खाली ऐसा फिराया, रह ना सके क्यों ये थीर। हे मन कि तू तो जीवात्मा के ऊपर उसका अधिकारी मालिक बन करके बैठ गया, और तूने इस झूठी माया की तरफ ऐसा व्यर्थ में फिराया कि मैं अपने आप को स्थिर नहीं रख सकी। अंध अभागी क्यों हुआ ऐसा, ते क्या सुने ना धनी के वचन। तब इंद्रावती जी अपने मन को डांटती है, अज्ञान में अंधा होकर अभागी मन, तो ऐसा उल्टा क्यों हो गया? क्या तूने सदगुरु धनी के उपदेश पर वचनों को नहीं सुना? धनी मिले तू स्थिर ना हुआ, फिट फिट भुंडे मन। जब धनी मुझे इस मायावी संसार में प्राप्त हुए, तब तूने अपनी बहकी हुई दुष्ट चाल से स्थिर होकर विचार क्यों नहीं किया? ये पापी मन, तुझे धिक्कार है। समर्थ मन तू बड़ा जोरावर, क्या कहूं तेरो विस्तार। इंद्रावती जी अपने सामर्थ्यवान मन को कहती है, हे सामर्थ्यवान मन, तू बहुत शक्तिशाली है। तेरे बल के विस्तार की क्या महिमा वर्णन करूं? तुझ में फैल विध विध के अलेखे अपार। तेरे अंदर तो अनेक प्रकार की युक्तियां विद्यमान है कि जिनका कोई हिसाब नहीं है। तू मन कहीं कुछ भी कर लेता है, एक पल के अंदर कर सकता है। तो सो काम बड़ा है मेरा, मद मस्त मेवार। हे सुंदर साथ जी, तब इंद्रावती अपने मन से बात करते कहती है, हे मदमस्ती में मग्न होकर विचरने वाले मन, तेरे से तो मेरा बड़ा काम है। फिर तू पख 25 माहे बलवंता बेसुमार। तुझे यदि विचरना है तो संसार में नहीं, तू चल परम धाम। तो परम धाम के 25 पक्ष की लीला में भ्रमण कर, क्योंकि तू बलशाली है। संकल्प विकल्प है तुझ में, सेवा कर धनी धाम। हे मन, तेरे अंदर जो संकल्प और विकल्प है, यह तेरे ही विकार है, जिसको साथ लेकर तू धामधनी की सेवा में विचरण कर। उमंग अंग आन निसबासर, कर पूर्ण मन काम। दिल में उनके स्वरूप का ध्यान कर प्रियतम का, दिन रात उन्हीं में लगकर मेरी कामना पूर्ण कर। हे मन, तू मेरे प्रियतम धनी में लग जा। बात बड़ी कहे मन मेरी, मैं सकल विध जाना। तब मन बोलने लगता है इंद्रावती जी को, और मन कहता है, मेरी युक्ति की बड़ी अनुपम बात है कि मैं मनोकामना की सब विधियों की जानता हूं। मूल बिना करूं सिरदारी, जीव को भी बस आनो। मेरे स्वरूप का कोई अस्तित्व न होने पर भी मन कहता है, मैं संपूर्ण शरीर के अंगों पर शासन करता हूं। अपने अधिकार में जीवात्मा को भी किए हैं। जो लो जीव जागे नहीं, तो लो कहां करे हम।
पर मन कहता है जब तक जीवात्मा स्वयं जागृत न हो जाए तब तक मैं क्या कर सकता हूं। जोर हमारा तब ही चले जब जाग बैठो तुम, क्योंकि मेरी युक्ति का बल तभी चल सकता है जब तुम स्वयं जागृत हो जाओ। अब तुम विध मेरी देखियो सब विध करूं रोशन। मन कहता है कि हे जीवात्मा, अब तुम मेरी युक्ति को देखना, मैं किस प्रकार तुमको धाम धनी की लीला से जानकार किए देता हूं। धाम धनी आन देऊ अंग में तो कहियो सिरदार शबन। यहां तक कि धाम धनी को तुम्हारे दिल में बिठाई देता हूं, और जब ऐसा कर दूं तभी आप मुझे सब अंगों का सिरदार कहना ये मन बोलता है। कोई जो कदर जाने मेरी अंग अंदर आनु वतन। जो कोई मेरी युक्ति को समझे और मुझ पर विश्वास करे तो फिर मैं उसके दिल में परम धाम ला दूं। मन भी काम का है। अनेक विध सेवा उपजाऊं धनी न्यारे न होवे खिन। और धनी की सेवा के अनेक उमंगे उत्पन्न करूं जिससे बल मात्र के लिए भी धनी अलग न हो सके। बुरी करी तुम भरम भ्रांतड़ी और ना करे दूजा कोई। हे भ्रम, हे भ्रांति, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ऐसा कोई भी दूसरा नहीं करता। जब अंतरात्मा में तारतम ज्ञान की ज्योति जग गई फिर उस ज्ञान के प्रकाश में कोई संदेह नहीं रह सकता। तारतम ज्योत उद्योत के आगे संशय कबहू न होई। जबकि तुमने मेरे मन में ब्रह्मवश धाम की हकीकत तथा 25 पक्षों का प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न कर ब्रह्म पैदा कर दिया है। संशय भ्रांत के आकार जो कदी होत तुम्हारे। इंद्रावती अपने दिल में प्रकट होने वाले संशय और भ्रांति को डांटती है, कहती है यदि तुम्हारा कोई स्वरूप होता तो उसी समय में उस स्वरूप को तलवार की तेज धार से टुक टुक करूं मैं तिल तिल फेर फेर तीखी तलवारे। मैं तेज धार से काट कर टुकड़े टुकड़े कर देती। अब जोर कर जाओ माया में इनके संग होए तुम। अब अपने संपूर्ण बल के साथ हे संशय और भ्रांति तुम माया में जाकर के प्रवेश करो, उसके साथी बन जाओ। उजाले तारतम के पहचान जो मूल स्वरूप देखे हम। तारतम ज्ञान के प्रकाश में हम अपने धनी से अक्षरातीत और अपनी परात्म का दर्शन कर सके। अंतर भ्रांत कहे तुम फिर फिर मार मार दिखाओ डर। इंद्रावती जी कहती है ब्रह्म भ्रांति को, बात करती है ब्रह्म अपने से, दिल का आवाज है, मनोमंथन है, आत्ममंथन है। तब ब्रह्म भ्रांति कहते हैं कि तुम बारंबार हमें मार मार कर भय दिखाते हो। निंद कर बैठे इन जिमी में सो आप ना करो खबर। जबकि स्वयं माया की गहन निद्रा में सोए पड़े हुए और अपनी सारी सुध बुध खो बैठे हो। घर का धनी अखंड सुख पावे सोइत क्यों सोवे करारे। इस शरीर का मालिक जीव है। जीव जब अखंड सुख प्राप्त कर ले तो फिर वह माया में आराम कैसे कर सकता है। गफलत को ना छोड़े आप फिर हमको मारे।
तुम स्वयं तो माया छोड़ते नहीं और बार बार हमें मार रहे हो। अब इन तार तम के उजाले करूं तार तम रोशन। अब इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साधनी, अब इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में मैं अन्य सभी धाम के गुह्य भेदों को जाहिर करता हूं। निश्चल सुख ले वो तुम साचे और भी देऊं सबन, जिससे तुम अखंड धाम के सच्चे सुख को स्वयं ग्रहण करोगे और दूसरे साथ को भी, सुंदर साथ को भी अनुभव कराओगे। फिट फिट लज्जा तू भई लौकिक, बांधे कबीले सो कर्म। आप इंद्रावती जी पुनः अपने इंद्रियों में गुणों को ढांटती है, कहती है, हे लज्जा गुण, तुझे भी धिक्कार है। तू लौकिक संसार की संगिनी हो गई और मुझे कुटुंब कबीले के कर्म कांड में बांध दिया। धनी मेरा मोहे आए बुलावन, तीत तो है नाई शरम। क्योंकि जब धाम धनी मुझे बुलाने के लिए आए थे तो फिर उनके धाम चले जाने पर यहाँ रहकर तुझे शर्म नहीं आई? हे लज्जा, तू कहाँ गई थी जब सदगुरु मुझे छोड़ के चले गए? क्यों तू नहीं आई? कहा कि होते दुष्ट पापणी ऐसी ना करे कोई। अपने लज्जा गुण को इंद्रावती डांटती है, कहती है, हे लज्जा, हे दुष्ट पापणी, तूने यह क्या किया? ऐसा तो कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं करता। घर धाम धनी के आगे करी शर्मिंदी मोहे। परम धाम में हे लज्जा, तूने धाम धनी के सन्मुख होते समय मुझे बहुत शर्मसार कर दिया। तो वक्त पर आई नहीं। आज समझ में आया कि मेरी लज्जा कहाँ गई थी, तो माया में रही थी। इसी प्रकार इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को जब सदगुरु के मिलन के अंदर बाधक माया थी, तो माया के अवगुणों में अपनी लज्जा, अपना क्रोध, अपनी भावना, अपनी द्वेष, क्रोध, अपने गुणों को, इंद्रियों को, सब को डांटती है। कोई भी काम में नहीं आया, मन भी नहीं आया, जीव भी काम में नहीं आया। इसी प्रकार 98 चौपाई तक का हम विवरण भी श्रवण करते हैं, फिर क्रमशः आगे चलेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।